और पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स में ए पिगमेंट तो सभी में है, बस बी सी डी करके पिगमेंट्स इसमें आ जाएगा। क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी, ए सब में है, बी सी डी पिगमेंट और इसमें आ जाएंगे। स्टोर फूड्स के बारे में बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है, जिसमें कि प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च पाइलिनॉइड्स होते हैं किसमें, क्लोरोफाइसी में। फिर फियोफाइसी और रोडोफाइसी के लिए, फियोफाइसी में मैनिटॉल और लेमिनेरिन, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बाबा की माला, यानी कि ब्राउन एल्गी में माला, यानी कि मैनिटॉल और लेमिनेरिन। फिर रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, रोडो रेड रेड, तो ये ऐसे सेम आ रहा है ना, रेड रेड रोड, तो फ्लोरिडियन स्टार्च रोडोफाइसी का आ जाएगा। क्लोरोफाइसी में क्या था, पाइलिनॉइड्स थे, तो ये चीज़ हो गई। फिर सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो सेल वॉल में तो सेल्यूलोज सभी में है। सेल्यूलोज के अलावा जो ब्राउन एल्गी है उसमें एल्गिन भी सेल वॉल का कंपोनेंट होता है, और जो रेड एल्गी होती है उसमें पैक्टिन, पॉलीसल्फेट और ईस्टर्स, ये सारी चीज़ें रेड एल्गी के सेल वॉल में होती हैं। तो ऐसे करके याद रखना। अब ये याद रखना है मोटिलिटी के बारे में, तो क्लोरोफाइसी से लेकर के रोडोफाइसी तक मोटिलिटी जो उनके फ्लैजिला का नंबर्स होता है वो कम होते जाता है। क्लोरोफाइसी में बहुत ज़्यादा फ्लैजिला होते हैं, 2 से 8, और इक्वल एपिकल होते हैं। तो याद रखें कि जैसे जैसे नंबर कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी इक्वल से अनइक्वल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि एब्सेंस होने की तरफ जा रहा है ना वो। तो इक्वल एपिकल होते हैं, फिर अनइक्वल और लेटरल होता है फियोफाइसी में, और 2 ही होते हैं फ्लैजिला। फिर एब्सेंट होता है रेड एल्गी में, यानी कि अगर इनमें फ्लैजिला नहीं है, यानी कि ये नॉन मोटाइल है, ठीक है। फिर उसके बाद में हैबिटेट, तो इन सभी का लगभग सेम ही हैबिटेट है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा डेवलप कौन सा एल्गा है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए।